हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैरिकोज वेन्स के बारे में। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश कर रही हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैरिकोज वेन्स। तो समझते हैं कि वैरिकोज वेन्स क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में वेन्स होते हैं। वेन्स यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं। ये सुपरफिशियल होते हैं और डीप होते हैं। तो जो सुपरफिशियल वेन्स होते हैं और ये जो डीप वेन्स है, ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। तो वैरिकोज वेन्स क्या होता है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आप जैसे गाड़ी चलाते हैं और आप हैंड ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी कभी स्लोप में भी खड़ी होती है तो वो स्किड नहीं होती नीचे हैंड ब्रेक की वजह से। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में जो ये ब्लड वेसल्स, जो वेन्स होते हैं, ये इन वेन्स में वैल्व्स होते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे वैल्व्स होते हैं, तो जिस वजह से खून जब नीचे की तरफ वो नहीं आ जाता, ब्लड जो है वो नीचे की तरफ नहीं, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ नहीं आता है। और वैरिकोज वेन्स मेनली पैरों में देखा जाता है। तो क्योंकि ग्रेविटी के वजह से, अगर आप खड़े हैं तो ग्रेविटी की वजह से अगर ऐसे वैल्व नहीं होंगे तो खून पूरा पैरों के वेन्स में आ जाएंगे। तो ये जो ऐसे वैल्व्स होते हैं, ये वैल्व्स इस खून को पीछे आने से रोकते हैं। तो वैल्व्स का ये काम होता है। वेरिकोज वेन में ये जो वैल्व्स हैं, इनके जो फ्लेक्सिबिलिटी है या इनकी जो इलास्टिसिटी है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से खून जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वैल्व ठीक से काम नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज यानी कि लूज होके ब्लड उसमें नीचे आ जाना। तो ये है वेरिकोज वेन्स। तो अब वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स क्या होंगे? क्योंकि ब्लड आपका ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं पैरों में कि एकदम पर्पल सा या ब्लू सा डार्क कलर का ऐसे वेन्स पूरे अलग से दिख रहे हैं। वेन का कोर्स आपका दिख रहा है, डार्क कलर सा है। क्योंकि ऐसा है, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बारी थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है। खारिश, ईचिंग एक सिम्टम रहता है, साथ में स्वेलिंग वगैरह रहती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब कुछ रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर क्या क्या है? जैसे अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आपका जो बॉडी का जो पूरा वेट है वो पैर बियर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर वज़न है, ओबेसिटी है, तो इससे वैरिकोज वेन्स हो सकते हैं। फीमेल्स को कई बारी प्रेगनेंसी में वैरिकोज वेन्स की शिकायत हो जाती है। कुछ प्रोफेशंस जो कि खड़े रहते हैं, जैसे कि गार्ड वगैरह होते हैं, तो जिनका काम मैक्सिमम उनका खड़े रहने का होता है, तो ऐसे जो भी जिनका भी स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन है विच डिमांड्स कि वो काफ़ी टाइम लॉन्ग आवर्स के लिए खड़े रहें, तो उनमें भी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हमें दिखती है। तो ये हो गए रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कुछ मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट के बारे में, जो कि वेरिकोज वेन्स में आप अपना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप सोए तो अपने पैरों के नीचे पिलो रखें। तो पिलो रखने से क्या होगा, जो ब्लड है जो पैरों में स्टैग्नेंट हो गया है, जम गया है, वो ग्रेविटी के वजह से, क्योंकि पैर आपका ऊपर है, पिलो आपने रखा है अपने फीट के नीचे, पैर के नीचे, तो जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से वहाँ से ड्रेन हो जाएगा। पहली चीज़ ये है। दूसरा है, कुछ इलास्टिक स्टॉकिंग्स वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, ताकि जो खून है वो अपना नीचे जो वैल्व्स खराब हो गई हैं वहाँ पे वो स्टैग्नेंट ना रहे और खून पीछे की तरफ आ जाए। तो ये तो थे कुछ जनरल मेजर्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हैं जो वेरिकोज वेन्स में बहुत ही उपयोगी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी के वजह से वेरिकोज वेन्स हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक मेडिसिन है बेलिस, BELLIS, बेलिस PERR, बेलिस पर। तो ये बेलिस पर मदर टिंचर, इसकी 5-5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ही लेंगे, तो प्रेगनेंसी के टाइम जो वेरिकोज वेन्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। एक और मदर टिंचर है जो कि वेरिकोज वेन्स में बहुत उपयोगी है, वो है हेमामिलिस,
MAMELIS। तो हेमामिलिस मदर टिंचर या हेमामिलिस हम पोटेंसी यानी हेमामिलिस 30 और हेमामिलिस मदर टिंचर, जो मदर टिंचर है उसको हमेशा पानी में लिया जाता है। जैसे हेमामिलिस मदर टिंचर इस केस में 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में लेंगे तो वैरिकोज वेन्स में बहुत उपयोगी है। और साथ में हेमामिलिस 30 जो आपको छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में मिल जाएंगी, जो पिल्स होते हैं या ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो ये भी साथ में लेंगे तो काफ़ी वैरिकोज वेन्स में आराम होगा। और हेमामिलिस तब लेनी है जब बहुत ज़्यादा जलन साथ में हो, वैरिकोज वेन्स में आपको जलन महसूस हो, तो ऐसे में ये बहुत उपयोगी है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी लैकेसिस 200 LACHESIS। तो लैकेसिस के क्या इंडिकेशंस है? अगर वैरिकोज वेन्स बहुत ज़्यादा पर्पल से कलर के हो जाएं, एकदम पर्पलिश कलर के वैरिकोज वेन्स दिखें, तो उस केस में लैकेसिस 200 बहुत उपयोगी है। लैकेसिस 200 को हफ्ते में 2 बार ही ले लेंगे, और जैसे मंडे लिया और थर्सडे लिया, तो ऐसे मंडे थर्सडे आप लेंगे, खाली हफ्ते में 2 बार इसको आप लेंगे कुछ टाइम तक, तो वैरिकोज वेन्स में आपको आराम मिलेगा। साथ ही जो मैंने जनरल मेजर्स बताए हैं, यानी पैर ऊपर रखना है और स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब भी जो मैनेजमेंट साथ में करेंगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। फिर एक मेडिसिन है कार्बोवेज, CARBO, कार्बोवीजी वेज, कार्बोवेज 200 जबकि बहुत ज़्यादा पैर में बहुत भारीपन महसूस हो, पैर बहुत ज़्यादा पैर चलने में आपको दिक्कत हो भारीपन की वजह से, और जब ऐसे सिम्टम्स हो तो उसमें कार्बोवेज बहुत उपयोगी मेडिसिन है वैरिकोज वेन्स के लिए। फिर हमारी अगली मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड 200। फ्लोरिक एसिड 200 में भी जनरली मेल्स में ये इंडिकेटेड है, थोड़ा सा इनमें इनडिफरेंस रहता है, यानी कि किसी भी काम में बहुत ज़्यादा या फैमिली मेम्बर्स के टूवर्ड्स एक इनडिफरेंस ही फीलिंग रहती है इनमें, तो ऐसी अगर फीचर्स हैं तो फ्लोरिक एसिड बहुत उपयोगी है। फ्लोरिक एसिड 200 FLOURIC, फ्लोरिक ACID एसिड, और इसमें भी जलन काफ़ी महसूस होगी, तो अगर जलन और साथ में मेंटल लेवल में थोड़े से इनडिफरेंट हों तो फ्लोरिक एसिड 200 बहुत उपयोगी है। अगली दवाई है हमारी वाइपेरा 200। तो वाइपेरा 200 में क्रैम्प्स, यानी जो कभी भी पैरों में बहुत ज़्यादा जैसे क्रैम्प्स का महसूस होना, एकदम से आप अचानक से क्रैम्प पड़ जाना, पैर आप हिला नहीं पा रहे, तो ऐसे जब सिम्टम्स होंगे और आपको अगर आप पैर लटका कर रखते हैं तो आपको आराम मिलेगा, क्योंकि जब लटका कर रखते हैं तो अगर रिलीफ है और साथ में क्रैम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें वाइपेरा 200 बहुत ही आपको हेल्प करेगी। तो ये थी कुछ मेडिसिन्स वैरिकोज वेन्स के लिए। और अगर आपको और मेडिसिन्स के बारे में जानना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी जो सिम्टम्स है उस बारे में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश कर रही हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशन में हूँ तो आप मेरे साथ जुड़ सके, आप लोग अपने सिम्टम्स मुझे बता सके, ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन एग्जैक्टली आपको सूट करे वो मैं आपको बता सकूँ। और आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है, तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे YouTube चैनल में मेरे वीडियोस को देखते रहें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।